एजेंडा कैसे फिट कर दिया जाए? राकेश जी, देखिए, इस पूरे विवाद के बहुत सारे डायमेंशंस हैं। इसमें इमोशनल है डायमेंशन, स्पिरिचुअल डायमेंशन है, रिलीजियस डायमेंशन है, लीगल डायमेंशन है, और ऑफ कोर्स पॉलिटिकल डायमेंशन है। किस मुद्दे पर क्या बात करनी है उस हिसाब से आगे बढ़ सकते हैं हम। लेकिन अगर आप बात शुरू करेंगे पॉलिटिकल डायमेंशन से और चाहेंगे कि फिर आप रिलीजियसली और स्पिरिचुअली जस्टिफाई करें, तो फिर सवाल भी पूछे जाएंगे। राकेश, सिंपल सी बात है, जो पॉलिटिकल पार्टी के नुमाइंदे यहाँ बैठे हैं और राम मंदिर ट्रस्ट को लेकर के इतनी सारी उनकी चिंताएं सामने आ रही हैं, मैं उनसे पूछना चाहती हूँ कि उनको पता भी है कि ये ट्रस्ट कैसे ऑपरेट करता है? उनको पता भी है कि इसमें सरकार जवाबदेह नहीं है, क्योंकि ये ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन है और सरकार इनकी इच्छा है कि दुनिया में कुछ भी हो जाए, नरेंद्र मोदी जी किसी के छींकने मात्र पर इस्तीफा दे दें तो ऐसा नहीं होने वाला है। बात जहां तक रही राम मंदिर में चंदा चोरी की, ये बात बिल्कुल सच है कि गलतियां हुई हैं, जघन्य अपराध हुआ है। लेकिन ये अपराध, इसकी लड़ाई लड़ने के लिए मुझे नहीं लगता कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी की तरफ इस देश का हिंदू समाज कभी भी देखेगा, क्योंकि इस देश के हिंदू समाज को याद है कि कार सेवा में क्या हुआ। और जहां तक बात है, हम लीगल डायमेंशन पर आते हैं, ट्रस्ट की बात की जा रही है ना। बात है कि राम मंदिर जो ट्रस्ट है वो किसका ट्रस्ट है? मुख्यतः हिंदुओं का ट्रस्ट है। हम देख लेंगे। हम उल्टी बात मैं आपसे करूं राकेश जी, यही डिबेट शो, आप ही का डिबेट शो, वक्फ बिल पे चर्चा, आपको याद है किस तरीके से समाजवादी पार्टी के नेताओं ने अपनी भाषिक मर्यादा क्रॉस की थी जब मैंने सवाल पूछा था कि वक्फ की प्रॉपर्टीज के साथ क्या हो रहा है, उस पर सवाल उठाए जाए तो? यही समाजवादी पार्टी थी जिसने सबसे पहले मुझे घेरा था बोल के, आप कौन होती हैं बात करने वाली, आप तो मुस्लिम नहीं है। तो आज मैं पूछना चाह रही हूं, मैं हिंदू होकर के कह रही हूं, हाँ मेरे घर में समस्या है, हाँ हम अपने घर की समस्या सॉल्व कर लेंगे, मुझे किसी राजनीतिक पार्टी की जरूरत नहीं है। और तो, मुझे अपने प्रदेश की सरकार पे भरोसा तब नहीं होता जब एसआईटी का गठन होने के बाद त्वरित कार्यवाही नहीं की जाती। मुझे एक स्टेप बताइए जो कि स्किप ठीक है। मनोज काका जी जवाब दे लीजिए, फिर मैं सोमनाथ भारती जी आ रहा हूं, क्योंकि सपा को केंद्रित करके था। तो मेरा धर्म क्या है ये तो राकेश जी आप जानते होंगे, और आपका भी धर्म क्या है, और कौन लोग हिंदुओं का स्वघोषित झंडा बरदार कौन बन रहे हैं? वो चोर के साथी, चोर मौसेरे भाई, जो चोरों का बचाव कर रहे हैं, वो हिंदुओं के स्वघोषित अपने आप को वो बन रहे हैं, नायक बन रहे हैं। हम लोग, हमसे बड़ा हिंदू धर्म कौन है? हमको मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम, हमारी पार्टी ने तो डॉक्टर लोहिया ने कब लगवाया था चित्रकूट में रामायण मेला? ये तो सबको अभी ये कब पैदा हुई है? भारतीय जनता पार्टी 6 अप्रैल 1980 को पैदा हुई। ये कौन से बड़े, तो जो लोग, मैं कह तो रहा हूं कि जो लोग मर्यादा पुरुषों, यहाँ जो सारे साथी बात कर रहे हैं वो सब सौभाग्य से, चाहे जो भी समझिए, ये हमारे देश की खूबसूरती कि सब हिंदू हैं। और आप स्वघोषित क्यों हिंदू का वो नायक बन रहे हैं? आप चोरों का बचाव करने वाले हिंदू धर्म के नायक हो सकते हैं? कभी नहीं हो सकते। वो रावण के लोग हो सकते हैं, वो कालनेमी हो सकते हैं। ठीक है, एक क्विक रिप्लाई। नहीं राकेश जी, मैं ये जो बोल रहा है, ये लोग उस लोग में कौन आते हैं? क्योंकि मैं तो किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं हूं, मैं तो सवाल उठा रही हूँ राम मंदिर वाले इशू पे, पहले दिन से सवाल उठा रही हूँ। ये लोग बोल रहे कौन है? मैं एक हिंदू होने के नाते कह रही हूँ, मुझे समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की नुमाइंदगी इस इशू पे नहीं पसंद है। अब ये बताएं कि ये इन लोग किसको बोल रहे हैं? ठीक है, मैं इस पर पूजा त्रिपाठी से भी जवाब लेता हूं, लेकिन सोमनाथ भारती जी, अरविंद केजरीवाल ने आज कहा कि सरेआम फांसी हो जानी चाहिए, तो तालिबानी हिसाब से आप जो है इसमें न्याय चाहते हैं। दूसरी बात है, कोई रस्तोगी जी की भी बातचीत हो रही थी, एक अनुराग रस्तोगी द्वारा जो दावा किया गया था ईंट वाला, वो तो झूठा निकल गया। देखिए, मैं बड़ा शांतिपूर्वक बाकी सारे साथियों को सुन रहा था, तो कृपया करके मुझे भी परमिट करेंगे आप कि मैं अपनी बात ढंग से रख सकूं। अभी किसी साथी ने आपके चैनल पे कहा कि जी ये मुलायम सिंह जी वाले पार्टी वाले कौन होते हैं बोलने वाले। अरे भाई, आपने तो अभी पद्म विभूषण दिया उनको, आप ही ने दिया पद्म विभूषण मुलायम सिंह जी को। तो एक ही बात पे रहिए ना, या तो वो खराब थे या तो वो अच्छा थे। तो अगर अगर ये इल्जाम लगाते उनके ऊपर, तो आपने क्यों दे दिया पद्म विभूषण उनको? नंबर 1। नंबर 2, अच्छा आप मुझे बताएं, क्या आपके पास FIR की कॉपी आ गई है? हाँ, आ गई है। और क्या आपके पास जानकारी है कि चंपत राय जी ने, अनिल मिश्रा जी ने रिजाइन कर दिया है? ये मालूम है आपको? ऑफिशियल इंफॉर्मेशन है? कहीं नहीं है। हाँ, क्या हो रहा है? देखिए, नहीं, FIR की कॉपी तो आ गई है। सुनिए, मैं आपके स्टेटस से क्लियर कर दूं, FIR की कॉपी है मेरे पास, पहली बात। दूसरी बात कि हाँ, ये बात बिल्कुल आधिकारिक तौर पर FIR की कॉपी हमने स्क्रीन पर भी रख दी है,
और दूसरी बात, ये बिल्कुल ठीक है, सूत्रों के हवाले से ये इस्तीफे की बात आधिकारिक तौर पर नहीं कहा गया, ये आपकी बात ठीक है। ठीक है। जैसे ही अरविंद केजरीवाल जी जो भगवान हनुमान जी के परम भक्त हैं, जैसे ही वो अयोध्या जाने पहुंचे, हाँ। वैसे ही फटाफट FIR हो जाना, अरे और 8 लोगों का अरेस्ट हो जाना, और वहां फिर वो ये इस्तीफा दे रहा है, वो इस्तीफा, अरे बोलने दीजिए जरा भारती जी को, भारती जी को बोलने दीजिए, बड़ी स्क्रीन में रखिए और राज्य के मुख्यमंत्री, भगवान हनुमान जी किसके देखिए, मुझे भक्त थे? permit करें। भगवान राम राज्य के के मुख्यमंत्री और भगवान राम के बारे में योगी आपके जी नेता क्या जी बोल ने क्या रहे कहा था? सिसोदिया साहब ने क्या मतलब कहा था? उनको तो राम मंदिर नहीं होना उनको तो चाहिए, इंटरेस्ट होना चाहिए राम कि मंदिर भाई नहीं बनाना आज चाहिए वहां पर। क्या कहा अगर था उन्होंने? भगवान एक बार बोलने दीजिए, एक बार बोलने दीजिए जरा, एक बार बोलने दीजिए भारती जी को। हाँ। कहती जो महापाप हुआ है, ने कहा था कि जहां पर और चले आप मस्जिद है बोल वहां लीजिए पर वहां इन्हीं पे को बोल मंदिर नहीं लीजिए, होना बोलवा लो। चाहिए। वाह, एक बार आरपी सिंह बात पूरी हो जाए सोमनाथ बोलवा भारती जी की। लीजिए, नहीं नहीं, एक बार बात पूरी हो जाए भारती जी की, सबसे आखिर में बोल रहे अच्छा हैं। नहीं लगता ना? इनसे हाँ बोलवा नहीं ठीक है, लीजिए। एक बार बात पूरी हो जाए, मैंने एक बार बात कोशिश पूरी हो करते जाए, हैं। प्लीज प्लीज प्लीज, एक बार बात पूरी हो जाए, बोलिए भारती जी। तो जैसे ही अरविंद केजरीवाल जी वहां पहुंचे, हम्म अपने आराध्य के यहाँ, हम्म और माथा टेका, देखिए जो उन्होंने शब्द कहे हैं कि अद्भुत दृश्य है। हम्म ये जो हिंदुओं का जो एक हमारा अनुष्ठान हुआ, जहां भगवान श्री राम के भव्य मंदिर बना, करोड़ों, मतलब इस धरती पे जितने भी हिंदू हैं सबके आस्था जुड़े हुए हैं। लेकिन आज जो कुछ हो रहा है वहां पे, उस एक बात तो पक्का हो गया है कि छोटी मछलियों को फंसा करके बड़ी मछलियों को बचा रहे हैं। अब वो सिंधी समाज के जो लोग आए थे, जो कहा कि 200 किलोग्राम चांदी चोरी, जो चांदी हमने दिया वो कहाँ है, तो ये बात तो सच है ना जी। जब चोरी का माल तक रिकवर हो रहा है, तो चंपत राय जी को क्यों नहीं अरेस्ट किया गया? क्यों? मुझे लगता है कि चंपत राय जी, अनिल मिश्रा जी के अरेस्ट के बाद जो बड़ा चोर है, जो संभवतः भाजपा का है, वो वहां तक बात पहुंच जाएगी। अच्छा, और वकील ये साहब, 30 साल से चोरी आरोप लगाने से पहले सोच के देखिएगा। अगर आपको याद होगा, डिफेमेशन का राम मुकदमा मंदिर के खुलेगा नाम- आपके सर के ऊपर, आ रहा। संभवतः पहले भाजपा का है। 1400 आप बोलिए ना, करोड़ हिम्मत रुपया करके घपला बोलिए हुआ था। भाजपा का है, और अब देखिए तो भाजपा डिफेमेशन के का नेता मुकदमा आप पे बोलने लगे। ठोकेंगे। चोर सबसे बड़े चौगड़िया चोर, साहब सबसे बोल बड़े रहे हैं। भ्रष्टाचारी BSP आज के हमसे नेता लोग वहां पे बोल रहे हैं। उठाने लगे हैं। शंकराचार्य अच्छा, बोल मैं रहे हैं। अमितोष को जरा, आरपी सिंह एक इन्होंने बात की, तो मैं उसको जरा टेक्निकल लेकर जाता हूँ। अमितोष को और सोमनाथ भारती जी को मेरे साथ स्क्रीन पर रखिए। क्या भाजपा सोमनाथ भारती जी आप भी वकील हैं, और मेरे हिसाब से वकालत की पढ़ाई तो अमितोष ने भी की है। एक मिनट सर, इसका अगर सख्त से सख्त कानून बनाते, ठीक है, तो किसी की औकात नहीं थी। ठीक है। सोमनाथ भारती जी, एक बात, खिलवाड़ कर आपने एक बात कही कि जैसे अरविंद केजरीवाल आज अयोध्या पहुंचकर प्रभु राम की दर पर पहुंचकर और उन्होंने जैसे मत्था टेका, वैसे FIR दर्ज हो गई, आपने कहा। अब मैं आपको फैक्ट बताता हूं, लेकिन उससे पहले एक बात कहता हूं कि फिर तो पहले ही दिन चले जाना चाहिए था, SIT गठन से पहले चले जाना चाहिए था। अगर अरविंद केजरीवाल की प्रार्थना में इतनी शक्ति है, तो इतने दिन कहां इंतजार कर रहे थे भाई? पहले दिन जाते, पहले दिन FIR दर्ज, नो SIT। पहली बात, प्रार्थना में नहीं, भाजपा की हड़बड़ी है। अच्छा ठीक है, अब हड़बड़ी वाले बात पर आता इस हूं। वक्त इतनी हड़बड़ाहट में है। हाँ ठीक है, अब हड़बड़ी वाले बात पर आता हड़बड़ाहट में हूं। है। आपने कहा कि आज मत्था भैया, टेकने अब के तो बाद ये जो है FIR हुई है, तो सर टाइम नोट कर लीजिए, 25 तारीख यानी कल की तारीख शाम 7:21 पर FIR दर्ज हुई है, यानी करीब 12-13 घंटा पहले उनके माथा टेकने से। अमितोष आप कुछ कह रहे थे, फिर मैं आता हूं भारती जी। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए राकेश भाई, अरे क्या भाई, दिक्कत है? अरे सोमनाथ भारती सुनिए अयोध्या जी अब। में अच्छा, कुछ बोल रहे थे। अभी नहीं पहुंचे हैं। हाँ कल ही अरविंद पहुंचे। जी। अरे तो आपने कहा कि माथा टेके अरविंद जी तब बहुत पहले FIR पहुंच हुई। चुके हैं अयोध्या जी में। हाँ चलिए बोलिए अमितोष। उनके अरे माथा टेकने के लिए 24 घंटे माथा टेक रहे हैं भैया। वो अयोध्या जी में वो पहुंचे, तो उसके मंदिर भी बाद बनवा घटना रहे शुरू थे। हुई। वो छोड़ दीजिए, सारे आजकल एक हम बयान आठ बहुत बजे वायरल तक है अरविंद केजरीवाल जी का ही अभी पुराना भी वाला, चंपत राय जी उधर को नहीं जाना अरेस्ट है। नहीं किया। अमितोष साहब बोलिए कुछ, राकेश फिर जी, मैं पूजा जी के पास जा रहा हूं। राकेश भाई, अरविंद केजरीवाल ने माथा टिकाए का मतलब इनकी नानी ने जो कहानी भाई, सुनाई थी वो आप- गलत थी, मिथ्या थी, लेकिन आज फिर भी राम को मान के और वहां पे माथा टिकाने चले मैं गए। भी पर एक हिंदू बात हूं। समझ नहीं आ रही, इनको योगी आदित्यनाथ और मैं किसी भी पे भी हिंदू विश्वास हूं। क्यों नहीं है? इनको दूध का दूध, पानी का पानी समझ क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि उसके बाद दिक्कत है, आम आदमी पार्टी को शराब का शराब, पानी का पानी समझ आएगा, वो वर्ड शब्दावली प्रयोग नहीं करी गई। नेशनल हेराल्ड में पूजा जी अंदर क्यों नहीं गई? जब सोनिया गांधी और राहुल गांधी के ऊपर में विषय आया था, आम आदमी पार्टी में
सोमनाथ बताया भारती क्या अंदर है? क्यों नहीं गए जब शराब घोटाले का विषय अरविंद केजरीवाल पे आया था, और समाजवादी पार्टी मुजफ्फरनगर में अंदर क्यों नहीं गए जब समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव पे आया था? इसलिए नहीं गए क्योंकि इनका कोई लेना देना नहीं था। लेकिन कुल मिलाकर सारी चीजें एक बार पे आ रही है, ना एफआईआर पे भरोसा है, ना एसआईटी पे भरोसा, ना जांच पे भरोसा है, ना इन्वेस्टिगेशन पे भरोसा, फिर भी कोर्ट नहीं जाना और यहां पर आके छाती ठोकना। मुझे लगता है कि टेक्निकलिटी से दूर, आस्था से दूर। अच्छा, दूसरी बात, आस्था का प्रतीक है ना समाजवादी पार्टी का। जिस फैजाबाद कोर्ट के जज ने इस ऑर्डर को दिया था 1990 के बाद, उसको चैलेंज कर दिया था लोकसभा, वहां पे सेंटर के अंदर में कांग्रेस पार्टी थी, प्रमोशन नहीं हुआ था। हबीबुल्लाह ने किताब लिखी, मैं कर रहा देश विद राजीव गांधी ड्रीम से ठीक है, ये उसमें भी ये बात कही गई। बात मत कर, ये बता कारवा कैसे लूटा, आप देखिए, लुटेरे कहाँ हैं? जय हो। इधर उधर मत भागो। ठीक जो है, कारवा लूटा है ना, जो हिंदू के आस्थाओं का जो कारवा लूटा है, हाँ। उसकी चर्चा करो। हाँ, ठीक है, ठीक है, उसी पर चर्चा हो रही है। अब हिंदू पूजा धर्म जी के नाम एक बात पे शुभ रास्ता ने डकैती कही। करने वाले हाँ। आज इनकी औकात है चरण में बैठ के ज्ञान बांटते हैं। ओहो। नहीं नहीं, ठीक है ज्ञान सर, बांट रहे हैं ये। अगर औकात और हैसियत पर जाएंगे तो फिर तो ये बहुत शर्म बड़ा नहीं आती सवाल है, इनको? फिर तो ये बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन हाँ, जो भी रामद्रोही है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल। अब पूजा जी एक बात कही शुभ रास्ता ने, पूजा जी और शुभ रास्ता को रखिए स्क्रीन पर, हाथ जोड़ के कि माथा झुका आप के अगर इसकी अगुवाई करें तो उन्हें व्यक्तिगत तौर पर नहीं पसंद है। समझ रहे सपा और हैं? कांग्रेस अगर बात करें तो ये सर्टिफिकेट कौन देगा राकेश? का सरकार दुबई कौन एक छोटा मिनट बात है? कीजिए। शुभ रास्ता और पूजा जी को रखिए स्क्रीन पर मेरे साथ। हाँ, बोलिए पूजा जी, बोलिए। मैं कह रही हूँ ये सर्टिफिकेट कौन देगा कि ये बड़ा हिंदू है और छोटा हिंदू है? मर्यादा पुरुषोत्तम की बात, पुरुषोत्तम राम की बात हो रही है, नैतिकता और उत्तरदायित्व की बात हो रही है, और यहाँ सभी करोड़ों हिंदुओं की। शुभ्रास्ता जी, ये हमारे घर का मामला है, क्या क्या अपने हाथ नहीं धो सकती? क्योंकि यह घर का मामला नहीं है, ये करोड़ों हिंदुओं के आस्था और विश्वास का मामला है। और अगर उनको नहीं पसंद है, इसका ये मतलब नहीं कि सवाल नहीं पूछे जाएंगे, क्योंकि करोड़ों रुपए की चंदा चोरी हुई है। और मैं फिर से कह रही हूँ, ये छोटी मछलियों की औकात नहीं थी कि वो दान को काउंटिंग कर रहे हैं।